चक्रिक भील की कथा है, प्रसंग बस उसको सुना देते हैं, बड़ी प्रेरणाप्रद कथा है। चक्रिक नाम का एक भील था। वो भील जाति होती है, भीलनी जिस जाति की सबरी थी वही उसकी जाति। जंगल में रहता, पशु पक्षियों का शिकार करता, जंगल में जो मिले वही खाता जीता, उसका धर्म था। एक दिन जंगल में जा रहा था, कहीं कोई महात्मा की कुटिया मिली, वहां कथा चल रही थी, बैठ गया, सुनने लगा। जब उसने सुना कि जीवों की हत्या करना पाप है, ये करना पाप है, जब कथा में सुना उसको बड़ा भय हो गया कि मैंने तो इतने पाप किए, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। कथा जब समाप्त भई तो जाकर के महात्मा के चरणों में प्रणाम किया चक्रिक भील ने। ये पद्म पुराण में कथा है, पढ़ लेना, चक्रिक भील की कथा। चक्रिक भील ने जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैंने बहुत पाप किया, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो महात्मा जी ने एक छोटी सी भगवान की मूर्ति दे दी, बोले ले जाओ इनकी पूजा करना। चक्रिक भील ने कहा, महाराज हमको पूजा करना आता नहीं, कैसे पूजा करेंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख आदमी। तो महात्मा ने कहा, वह पूजा यही करना कि इनको ऐसे ही रखो अपने पास, और कुछ भी खाओ तो इनको समर्पण करके खाना, भोग लगाकर। बोले भोग कैसे लगता। बोले कोई सुंदर स्वाद युक्त वस्तु इनके सामने रखकर भावना कर लेना कि हे प्रभु आप पाओ, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, बस फिर प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। वस्तु तो भगवान के सामने ही रहती है, लेकिन उस वस्तु का रस भगवान ले लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग इस रहस्य को जो नहीं जानते, वो कहते महाराज भगवान कहाँ खाते हैं, वो तो जैसे थाली जाती है मंदिर में वैसे निकल के चली आती है, भगवान थोड़ी खाते। भगवान खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं। आचार्य कहते हैं भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। जब कोई मुझे भोग समर्पित करता है तो मेरे सामने जब भोग रखता है तो मैं अपनी आंखों से उसे ग्रहण करता हूं। नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आंख से तो रूप का ग्रहण होता है, रस का ग्रहण तो जीभ से होता, भोजन का रस तो आपको नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं हम रस भी लेते हैं। तो कैसे लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम गृह्यते चक्षुषा मया रसम तु वैष्णव जिह्वाग्रे गृहणामि कमलोद्भव। हे ब्रह्मा जी, जब उस मेरे भोग लगे हुए प्रसाद को संत महात्मा वैष्णव लोग भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उनकी जीभ में बैठ करके मैं रस ले लेता हूं। इसीलिए भगवान को भोग लगाने के बाद संतों को, महात्माओं को, वैष्णवों को पवाना चाहिए। इसीलिए हमारे वैष्णव परंपरा में भोग लगाने के बाद सबको पंगत कराया जाता है, सबको एक साथ बैठाओ, पवाओ। क्यों बोले भगवान तभी रस लेंगे जब वैष्णव लोग ग्रहण करेंगे। रसम तो वैष्णव जिह्वाग्रे गृहणामि कमलोद्भव। तो चक्रिक भील से गुरु जी ने कहा कि देखो तुम भगवान को अर्पित कर देना और मधुर सुस्वाद स्वादिष्ट पवित्र वस्तु ही भगवान को अर्पित करना। चक्रिक भील ने कहा ठीक। अब उसका नियम बिना भगवान को भोग लगाए वो पावे नहीं महाराज। एक दिन बीमार पड़ गया, कई दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा, न कुछ खाया न भगवान को भोग लगाया। क्यों बोले अपने भी नहीं खाया तो भोग क्या लगा। 3 दिन बाद जब बिस्तर से उठा वो चक्रिक भील, तो उसे याद आई कि हम तो कुछ खाए नहीं, ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगाए, चलो कुछ ढूंढ करके लाते हैं। जंगल में गया तो वर्षा ऋतु थी, कहीं कुछ मिला नहीं। जामुन मिली महाराज, बस वो भी एक जामुन मिली, यहां पकी हुई, बस एक ही जामुन मिली। उसको गुरु जी की याद आ गई। गुरु जी ने कहा था कि मीठी वस्तु, स्वादिष्ट वस्तु भगवान को भोग लगाना। तो चक्रिक भील तो भील था, उसने सोचा इसका स्वाद देख ले मीठा है कि नहीं, तब भगवान को भोग लगावे। वो जैसे सबरी जूठे बेर भगवान को भोग लगावे, वैसे वो भी उसी जाति का था। तो चक्रिक भील ने सोचा अब एक ही फल, उसका स्वाद चखने चले तो बेकार हो जाए, भगवान के भोग लायक नहीं, और बिना स्वाद चखे भोग कैसे लगावे। तो चक्रिक भील ने सोचा कि इस जामुन के ऊपर डंठल जो है, डंठल को तोड़ने के बाद उसी पे जीभ लगा करके देख लें इस मीठा है कि खट्टा है, पता चल जाएगा, फिर भगवान भोग लगा दे। और एक जामुन इतनी बड़ी महाराज, अब उसकी डंठल को तोड़ करके जीभ से धीरे धीरे स्वाद लेने लगा। तब तक वो जामुन सरक गई, चिकनी तो होती, सरक गई मुंह में, और जब तक वो बाहर निकाले तब तक इधर चली गई।
यहां जाके अटक गई। जब यहां अटकी तुरंत चक्रिक भील ने बाएं हाथ से अपने गले को पकड़ लिया। वेद व्यास जी लिखते हैं कि तावत सब्बेन हस्तेन गल रंधम बबंध सा, बाएं हाथ से उसने अपने गले को पकड़ा और दबाया कि जामुन बाहर निकल जाए, कि बिना भोग लगाए कैसे भीतर जाएगी। दबाया लेकिन वो जामुन बाहर न निकले न नीचे जाए, वो तो बीच में अटक गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी जामुन जब नहीं निकली मुख के मार्ग से, तब चक्रिक भील की हिम्मत देखो। दाहिने हाथ से उसने छुरी उठाई और छुरी उठा करके यहां से गले को काट करके जामुन निकाल लिया और निकाल करके भगवान के सामने धो करके उस जामुन को रखा। तब तक रक्त बह रहा था, वो मूर्छित होकर के नीचे गिरने लगा। तब तक भगवान श्री सीताराम चंद्र जी प्रकट हो गए और ठाकुर ने उसको संभाल लिया अपने। भगवान ने अपने कर कमल फेरे, उसका घाव समाप्त हो गया, महाराज स्वस्थ हो गया। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने कहा, चक्रिक तुम्हारे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। यतो निज गलम छित्वा मम संतोषणम कृतम, अपने गले को काट करके तुमने मुझे संतुष्ट किया है। आज मांगो क्या चाहिए? ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, कहो तो आज मैं तुझे किसी ब्रह्मांड का शंकर बना दूं, और कहो तो मैं अपना विष्णु का पद ही तुम्हें दे दूं। विष्णुत्वम वापि दीयते, मैं अपना भी पद तुम्हें देने को तैयार हूं, तुम्हें भगवान ही बना दूं। महाराज चक्रिक भील के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई। कहने का भाव कि भगवान को भोग समर्पण करके उस वस्तु को हम ग्रहण करें, यह सबसे बड़ी भक्ति है। वैष्णव भक्ति का यह मूल है। भगवान को समर्पण करके ग्रहण करो, माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। उच्चिष्ट भोजनो दासाह तव मायाम जय मही, वो व्यक्ति भगवान की माया को जीत लेता है। कैसे जीत लेता है? स्वामी जी इसको हमारे बड़े सुंदर ढंग से समझाते थे। स्वामी जी कहते थे, देखो ये माया जो है ना, ये भगवान की पत्नी है, और लक्ष्मी जी भी भगवान की पत्नी है। लक्ष्मी जी जगत माता हैं, जगत जननी है, सीता जी जगत जननी है, और ये माया, बोले माया सौतेली मां है, असली मां तो सीता जी हैं, महालक्ष्मी है। और माया बोले सौतेली मां, बोले सौतेली मां से सदा खतरा रहता है, कुछ भी कर सकती, कोई भरोसा नहीं। इसलिए माया सदा जो है जीवों के ऊपर अपना प्रभाव डालती रहती। तो माया से बचने का उपाय क्या है? बोले कुछ भी हो, है तो सौतेली मां, उससे सावधान भी रहने की जरूरत है, और उसकी ज्यादा निंदा करने की भी जरूरत नहीं, उसका विरोध करने की भी जरूरत नहीं। बार बार माया की निंदा करोगे, माया का विरोध करोगे, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मायापति ही नाराज हो जाएं, क्योंकि मायापति ने तो उससे ब्याह किया। कुछ भी हो, माया उनकी पत्नी है। इसलिए माया का अत्यधिक विरोध भी नहीं करना। जो माया का बड़ा विरोध करते हैं, ऐसे मायावादी लोग सबसे बड़ी माया में पड़ते हैं। मायावादम असच्छास्त्रम, मायावाद कहने वाले लोग माया में ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। तो माया की ज्यादा निंदा भी नहीं करना, लेकिन माया के द्वारा दिए हुए वस्तुओं से ही जीवन निर्वाह होगा। भोजन सौतेली माँ ही बना करके दे रही है, तो सावधान तो रहना पड़े। ये जितनी वस्तु है सब माया की है, सब माइक है। रोटी, कपड़ा, मकान, घर, दुकान, संसार की हर व्यवस्था माया के द्वारा ही सृजित है। तो माया कहीं उसमें विष न मिला दे। अगर आप सावधान नहीं हैं तो माया के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं में विषय का विष मिलेगा और अनर्थ हो जाएगा। तो बचने का उपाय क्या? कहते बचने का उपाय एक है। बोले सौतेली माँ से अगर इतना डर है तो एक उपाय करो। बोले क्या? बोले सौतेली माँ जो कुछ बना करके दे, नियम बना लो कि पहले बाबूजी को खिलाएंगे तब हम खाएंगे। बाबूजी को पहले खिलाएंगे तब खाएंगे। तो सौतेली माँ सोचेगी, अरे राम राम, इसमें अगर कुछ मिलाए तो ये तो हमारे खसम को ही खिलाएगा, पहले तो मेरा सुहाग ही बिगड़ेगा। फिर तो माया उसमें कुछ नहीं कर सकती, माया भी सावधान हो जाएगी। इसलिए भक्तों ने ये जुक्ति निकाली कि माया से जो मिले पहले ठाकुर को अर्पित करो, तुम ही निवेदित भोजन करें। इस प्रकार जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उस वस्तु में कोई दोष नहीं रह जाता। यही वैष्णव भक्ति का मूल है। कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य नाशकः। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि संसार में जो कुछ मिले सब भगवान को अर्पित करते रहो, ठाकुर जी को अर्पण कर दो और तब उसे स्वीकार करो, फिर माया का बंधन न हो।
वही माया की वस्तु घर मकान रुपया पैसा कपड़ा गृहस्थ के पास भी होता है, संसारी के पास भी होता है, और साधु के पास भी वही होता है। लेकिन साधु के पास वही वस्तु आने पर बंधन का कारण नहीं बनती और गृहस्थ उसी के मोह में बंधा रहता है। क्यों? कारण बोले महात्मा के पास आता है तो महात्मा कहते हैं सब भगवान का है। स्थान किसका? बोले भगवान का। गाय किसकी? बोले भगवान की। हम किसके? बोले भगवान के। सब भगवान का, सब राम जी का। ये भावना जो दृढ़ होती है और सब भगवान को अर्पण किया जाता है, इसलिए वो सारी वस्तुएं संसार की ही होती हुई फिर भी बंधन का कारण नहीं बनती। इसलिए भगवान को भोग समर्पित करके ही हम ग्रहण करें।